बार की बात है। पटना शहर में एक अद्भुत घटना हुई। एक गरीब किसान था जिसकी एक भैंस थी जिसका नाम था भोलू। भोलू मामूली भैंस नहीं थी, वो एक खास भैंस थी जो जादुई गुणों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि अगर भोलू का दूध पी लिया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मगर इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता था। अरे सुनते हो किशन? बोल रे रामू, मैंने सुना है तुझे जल्द से जल्द निकाह करना है। हाँ रे, करनी तो है। अम्मी पीछे पड़ी हुई है, दादी की तबीयत खराब है ना। उनका कहना है कि जल्दी से निकाह करके उन्हें पोते की शक्ल दिखाऊं। बस इतनी सी बात। भाई इतनी सी बात नहीं है, पोते का निकाह करना पड़ेगा और शर्त यह है कि लड़की भी मिलनी चाहिए ना। अरे फिर भी ये तो बहुत मामूली सी बात है, समझ ले तेरा काम हो गया। कैसे? ऐसे, ये रहा मेरा भोलू, तू सिर्फ एक बार इसका दूध पी ले, फिर देख तेरी सारी मन्नतें मुकम्मल हो जाएंगी। क्या बोल रहा है तू? अगर मैं इसका दूध पी लूं तो मेरी सारी मन्नतें मुकम्मल हो जाएगी और मेरा निकाह हो जाएगा। हाँ तो जा बे पागल कहीं के, आया बड़ा भैंस का दूध पिलाकर शादी करवाने वाला। दफा हो यहाँ से। तो कुछ ऐसी हालत थी रामू और उसकी भैंस भोलू की कहानी की, मगर फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसका भोलू चमत्कारी है, उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। कुछ दिन बाद पटना में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। वहाँ रामू अपने चमत्कारी भोलू के साथ पहुँचा ताकि लोग उसकी जादुई शक्तियों के बारे में जान सके। ले भोलू, आ गए हम इस बड़े मेले में। अब देखना, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब लोगों को तुम्हारी ताकत का पता चल जाएगा और तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। चलो अब चलते हैं। रामू अपने भोलू के साथ वहाँ के मंच पर जा खड़ा हुआ। लोग उसे और भोलू को एक साथ मंच पर देखकर हैरान थे। कुछ उसकी ताकत देखकर दंग रह गए, तो कुछ उसकी काली चमकती देह देखकर खुश हो गए। हाय रे हाय सुभद्रा, जरा देख तो इस भैंस को, कितना खूबसूरत है ना, काला काला मोटा मोटा। अरे क्या माया, तुम भी ना, वो भैंस है, तुम्हारा शौहर नहीं जो उसकी खूबसूरती के गीत गा रही हो। चलो हमें खरीदारी भी करनी है। भोलू के मंच पर आते ही मेले में बातें शुरू हो गई। तभी आप सब लोगों के लिए मैं एक खास बात लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेरी भैंस भोलू जो बहुत ही अच्छी है। इसके भीतर जादुई शक्तियाँ हैं जो आपकी हर मनोकामना मुकम्मल कर सकती है। बस इसके लिए कुछ शर्तें हैं, यही कि आपको इसका दूध पीना पड़ेगा जिससे आपकी मन्नतें मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन लालच नहीं करना होगा, समझ गए? भीड़ में खड़े किशन ने आवाज लगाई। लो, ये रामू यहाँ भी आ गया। अरे भाई रामू, ये क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? अबे तू चुप रहे, मेरी बात नहीं मानी ना, अब देख तू कैसे पछताएगा। मैं तुम सब लोगों को चुनौती देता हूँ, कोई है जो आगे आकर इसे आजमा सके? भीड़ से एक आदमी आगे आया, उसका नाम था महेश। मैं करता हूँ तेरी चुनौती, मैं आजमाता हूँ तेरी चुनौती। वाह महेश बाबू, आपने तो पूरा गिलास ही खाली कर दिया। तो बोलो रामू, तुम्हारा ये अद्भुत भोलू मेरी मन्नत कैसी मुकम्मल करेगा? कुछ नहीं, बस अब सबके सामने अपनी मन्नत बोल दो। ठीक है, मैं अपनी मन्नत बोलता हूँ। हे भोलू, मुझे मेरी पगार बढ़ा दो। महेश की बात सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भोलू पर टिक गई, मगर कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या रामू, कुछ चमत्कार तो नहीं हुआ? हुआ होगा महेश बाबू, तुम्हें नहीं दिखा होगा, जरा मुंतजिर कीजिए। तभी महेश का फोन बज उठा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? सच में? सच में? आप सच कह रहे हैं? महेश अचानक जोर जोर से बोलने लगा। अरे मैं रईस बन गया, मुझे अभी लॉटरी के दफ्तर से कॉल आया। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते जो टिकट मैंने खरीदा था उस पर लॉटरी निकल आई। मैं रईस हो गया, मैं रईस हो गया। रामू, तेरा तो ये भोलू सचमुच चमत्कारी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो गजब हो गया था। गांव वालों के सामने जो हुआ
वो सच में यकीन के लायक नहीं था। कुछ ही वक्त में रामू और उसके भोलू के आगे लोगों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई बारी बारी से भोलू का दूध पीकर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने लगा। रामू, ओ रामू, अरे किशन, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही। अरे रामू, तुमने तो कमाल कर दिया यार। तेरे इस भोलू का दूध पीकर तो मेरी निकाह भी हो गई और जल्दी ही हमारे घर नन्हा मेहमान भी आने वाला है। अरे वाह किशन, तुम तो बड़े ही तेज निकले। अरे नहीं रामू, ये तो तेरे भोलू के दूध का कमाल है। ये ले, मुंह मीठा कर खा। अरे शुक्रिया किशन, शुक्रिया। धीरे धीरे रामू और भोलू की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। रामू भोलू के साथ दोपहर तक खेती करता और शाम को लोगों की इच्छाएं पूरी करता। लोग कहते, भोलू का दूध पी लो, चमत्कार हो जाएगा। मगर एक दिन ये बात गांव के सरपंच जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने उसी शाम रामू को बुलाकर उससे भोलू को खरीदने की बात की। रामू, हमें तुम्हारा ये भोलू खरीदना है। क्या? आप भोलू को खरीदना चाहते हैं? लेकिन सरपंच जी, ये भोलू हमारे कस्बे का बरकत है। मैंने अपने अब्बू को वादा किया था कि मैं अपने तहे दिल से मदद करूंगा। देख रामू, ये सब पुरानी बातें हैं। लोगों की मन्नतें मुफ्त में मुकम्मल करके तुझे क्या मिलेगा? इससे बेहतर मैं तुझे 50 करोड़ रुपए देता हूँ। वो रख ले और अपनी जिंदगी अच्छी बना ले। क्या? 50 करोड़? हाँ, सोच ले, इतना पैसा जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। सरपंच की बात सुनकर रामू के होश उड़ गए। वो थोड़ा मायूस होकर लालच में अंधा हो गया और आखिरकार उसने भोलू को सरपंच को बेच दिया। जिस खेत में कल तक रामू मेहनत करता था, वही रामू अब कुछ ही वक्त में अमीर बन गया। महल बना, नौकर आए, कपड़े बदले, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो खुश नहीं था। हर रात उसे भोलू की याद सताती थी। वो बेचैन था, तड़पता था। एक दिन सुबह जब रामू अपने बड़े घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि भोलू ठीक उसके घर के सामने खड़ा था। अरे भोलू, तुम यहाँ? रामू, ये क्या है? तुम्हारा ये भोलू हमारे पास रहने लायक ही नहीं है। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। खाना नहीं खाता, खेत नहीं जोतता, बस हर वक्त तुम्हारी घर की ओर देखते रहता है। अब मैं और नहीं सह सकता। तुम इस भोलू को रख लो, बस मुझे मेरे पैसे लौटाओ और मुझे इससे आजाद करो। सरपंच की बात सुनकर रामू ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपने सारे ख्वाबों, पैसों और महलों को छोड़ दिया। 50 करोड़ रुपए सरपंच को लौटाए और अपने प्यारे भोलू को वापस ले लिया। रामू मुस्कुराया। भोलू ने प्रेम से उसकी ओर देखा और इस तरह फिर से गांव की गलियों में रामू और भोलू की जोड़ी वापस आ गई, जहां से उनके सच्चे सुख की शुरुआत हुई थी।